आज मैं आपको हिंदी में निबंध लिखने का दूसरा ट्रिक लाया हूं। आज से 2 दिन पहले मैंने पहला ट्रिक लाया था और उस पर लगभग 10,000 बच्चों ने देखा, मतलब उस वीडियो को लगभग 10,000 छात्र ने देखा। और मैंने बताया था मैं निबंध का 4 गो ट्रिक लाऊंगा और 4 में से पहला ट्रिक मैंने बता दिया और उस ट्रिक को लगभग 10,000 छात्र देखे हैं। आज मैं दूसरा ट्रिक लाया हूं। इसी प्रकार का 2 ट्रिक और है जिसको मैं लाऊंगा। अगर आप बोलोगे तब, अगर आपका भारी कमेंट्स आएगा कि भैया दोनों ट्रिक जल्दी करवाओ, तो मैं बचे हुए 2 ट्रिक निबंध का जरूर करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आज मैं दूसरा ट्रिक लाया हूं और ये एक ऐसा धांसू ट्रिक है, ऐसा धांसू ट्रिक है, अगर आप देख लिए ना तो आपके मुट्ठी में 8 नंबर हो जाएगा। आप जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्लियर करके सब्जेक्टिव में जाओगे, सब्जेक्टिव में इंटर करोगे, तो आपसे पहला ही क्वेश्चन में आएगा निबंध लिखने के लिए। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा निबंध, है ना। तो निबंध आपको 8 नंबर का पूछा जाता है। सब्जेक्टिव का पहला ही क्वेश्चन निबंध पूछता है और ये 8 नंबर का पूछता है। तो 8 नंबर आपका फिक्स होने वाला है आज के वीडियो में। और जो भी मैं टॉपिक आज लाया हूं, जिस भी टॉपिक पर ट्रिक लाया हूं, वो बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। और बाकी का 2 ट्रिक चाहिए तो उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। भैया जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 12 में से आपको कितना याद है, तो आपका जवाब आएगा कि 1 भी नहीं। और ये 12 ट्रिक इतना ज्यादा पूछा गया है कि कुछ कहेंगे नहीं। आप 10 मिनट का टाइम दे दो, ये 12 है ना चुटकियों में बन जाएगा। एक याद करोगे ना तो ये 12 बन जाएगा। एक याद करोगे 12 बन जाएगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था एक याद करोगे तो 20 गो निबंध बन जाएगा। आज मैं बता रहा हूं एक याद करोगे तो 12 गो निबंध बनकर रेडी हो जाएगा। अगला मैं लाऊंगा, आपका कमेंट आएगा। तो पहला है समाचार पत्र, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है ना। समाचार पत्र, जिसको समाचार पत्र तो आप लोग जानते करते हो, न्यूज़पेपर, है ना। मोबाइल फोन, मोबाइल पर भी बहुत ज्यादा आया है। फोन नहीं लगा रहता है, लेकिन मोबाइल पर बहुत ज्यादा बार पूछा गया। वीवीआई क्वेश्चन है। टेलीविजन तो बहुत बार पूछा गया, टेलीविजन पूछा गया, वीवीआई है। मीडिया पर भी बहुत बार पूछा गया है। मीडिया पर कंप्यूटर पर भी पूछा गया है। कंप्यूटर पर भी पूछा गया। आपको पता है हमारे देश में अभी मोबाइल जो फोन है ना बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। मोबाइल फोन में हर लोग लगा हुआ है, हर एक आदमी के पास में हमको लगता है मोबाइल फोन है। तो ये जो वाला है ना मोबाइल फोन, हो सकता है कि इस साल पूछे, क्योंकि मेरे भाई पूरा दुनिया मोबाइल के ही पीछे पागल है। तो मेरे भाई मोबाइल फोन जो है ना, ये इसका ज्यादा चांस बन रहा है। तो आप लोग है ना इस ट्रिक को शुरू से अंत तक देखो, काहे भाई साहब हो सकता है पूछे। कंप्यूटर बहुत बार पूछा गया। इंटरनेट पर ही पूछा जा सकता है, इंटरनेट भी बहुत ज्यादा बार पूछा है। सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा अभी सभी लोग यूज कर रहा है, तो सोशल मीडिया भी पूछ सकता है। रेडियो पूछ सकता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ऑनलाइन शिक्षा। अभी आप ऑनलाइन शिक्षा कर रहे हो, अरे सभी लोग अभी ऑनलाइन शिक्षा कर रहे हो, तुम लोग हमसे पढ़ रहे हो ना, ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो, इसको ऑनलाइन शिक्षा बोलते हैं। दूगो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक मोबाइल फोन इसमें इंपॉर्टेंट है और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ऑनलाइन शिक्षा है। क्या है मेरे भाई? ऑनलाइन शिक्षा, है ना। वो क्या है? ऑनलाइन एजुकेशन है ना। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोबाइल एप्स उतना नहीं है, लेकिन ई पुस्तकें ये पूछा भी गया है, बहुत बार पूछा गया है। ई पुस्तकें तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तकनीक बोलो या फिर आधुनिक उपकरण, ये सब कर लेना। तो मैं टिक लगवा दिया हूं कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, एगो याद करोगे ना तो ये 12 बन जाएगा। आपको सिर्फ नाम चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं एक ट्रिक बताता हूं, जिसे मैं यहाँ पर निबंध लिखा हूं। यहाँ पर क्या लिखा हूं? निबंध, है ना। आप यहाँ पर कोई भी इसमें से नाम उठा लो, है ना, कोई भी नाम उठा लो। जैसे आपको नाम उठाना है क्या? ऑनलाइन शिक्षा उठाना है। ऑनलाइन शिक्षा पर हमको निबंध पूछ दिया, तो आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ टॉपिक नेम लिखे, यहाँ पर आपको लिखना है ऑनलाइन शिक्षा लिख देना है। क्या लिखना है? ऑनलाइन शिक्षा। मतलब आप यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा लिख दिए ना, तो इतना मानिए कि ये जो निबंध है ना ऑनलाइन शिक्षा पर बनकर तैयार हो गया। अगर आपसे पूछ लिया इसमें से, मान लो कंप्यूटर पूछ लिया, आपको यहां पर क्या लिख देना है? आपको यहां पर कंप्यूटर लिख देना है। आपको यहां टॉपिक लिखे, मतलब यहां पर आपको जो भी विषय पर निबंध पूछेगा वो लिखना है। कंप्यूटर पूछ दिया तो यहां पर कंप्यूटर लिख देना है ना, कंप्यूटर लिख देना है। मीडिया पूछ दिया तो यहां पर आपको मीडिया लिख देना है। अगर आपको यहां पर पूछ दिया क्या? न्यूज़पेपर, क्या पूछ दिया? न्यूज़पेपर, है ना, न्यूज़पेपर, है ना, न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर लिख दिए। इसको मेरे भाई समाचार पत्र को ना न्यूज़पेपर, है ना, न्यूज़पेपर भी पूछ सकता है, ठीक है, न्यूज़
पेपर भी पूछ सकता है। यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर पूछ दिया तो न्यूज़पेपर पर ये बनकर निबंध रेडी हो गया। चलो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें से आप कोई भी एक टॉपिक लिख लो, ले लो। जैसे मान लो आप मोबाइल फोन लिए है ना, मोबाइल लिए है ना, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है ना, यहाँ टॉपिक लिखे, यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, मोबाइल लिख देना है ना। और मोबाइल लिख दें तो ये मोबाइल पर बनकर तैयार हो गया। हम आगे आपको समझाते हैं। देखो बहुत सारे शिक्षक बोलते हैं हेडिंग मत बना के लिखो, डायरेक्ट बनाकर आ जाओ। भाई साहब नंबर आपको काट लेगा बिहार बोर्ड। हेडिंग बनाकर लिखोगे ना इस तरीके से तो बिहार बोर्ड नंबर नहीं काटेगा। पहले आपको लिखना है भूमिका, इंट्रोडक्शन लिखना है। इसमें आपको लिखना है आज का समय आधुनिक साधनों का समय है। सही बात है ना। आज का समय क्या हमारा आधुनिक साधनों का समय है ना। हमारे जीवन में मोबाइल पे पूछा है ना, हमारे जीवन में मोबाइल का बहुत महत्व है ना। अगर कंप्यूटर रहेगा तो कंप्यूटर का बहुत महत्व है। ऑनलाइन शिक्षा रहेगा, ऑनलाइन शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण क्या है, बहुत महत्व है। आपसे पूछ दिया न्यूज़पेपर समाचार पत्र तो आपको लिखना है समाचार पत्र का बहुत ज्यादा महत्व है। आपसे पूछ दिया टीवी टेलीविजन पूछ दिया तो यहाँ पर लिखना है टेलीविजन का बहुत ज्यादा महत्व है ना। इसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी लगती है। बताओ मोबाइल के बिना आपकी जिंदगी अधूरी लगती है कि नहीं? हाँ भैया मोबाइल नहीं रहता है तो हम लोग है ना एकदम उदास रहते हैं। तो मोबाइल के बिना है ना, चाहे कंप्यूटर के बिना, चाहे न्यूज़पेपर के बिना, चाहे ऑनलाइन शिक्षा के बिना क्या होता है मेरे भाई, जिंदगी अधूरी लगती है। यह हमें रोजमर्रा के मतलब होता है प्रतिदिन जो हम लोग जीते हैं है ना, वही प्रतिदिन की जानकारी देता है। ये हमारे क्या है, ये जी मोबाइल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ऑनलाइन शिक्षा हो गया, कोई भी चीज हो गया, ये हमें क्या करता है जी, प्रतिदिन का क्या देता है जी, न्यूज देता है ना। हमारे काम को आसान बनाता है। इससे हम देश दुनिया का घटना और नई नई जानकारियों को हमेशा अपडेट रखते हैं। सही बात है। इजी भाषा में बाबुआ, इतना इजी भाषा में लिखा हो ना कि कुछ कहीं के नहीं। आगे आपको लिखना है महत्व। जैसे यहाँ पर मोबाइल पूछा है, यहाँ पर टॉपिक की जगह पर मोबाइल लिख देना है। टॉपिक की जगह पर आपको क्या लिख देना है, मोबाइल है ना। तो मोबाइल, यहाँ पर भी टॉपिक, जहां पर भी टॉपिक आएगा आपको मोबाइल पे पूछा तो मोबाइल वाला टॉपिक लिख देना। ऑनलाइन एजुकेशन पूछेगा मतलब ऑनलाइन शिक्षा पूछेगा तो वो लिख देना है। तो मोबाइल का महत्व, तो मोबाइल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें जागरूक बनाता है और समाज से जोड़ता है। आज शिक्षा, व्यापार और संचार में इसका उपयोग हर जगह हो रहा है। इससे न केवल जानकारी मिलती है बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण भी विकसित होती है। मान लो अगर मोबाइल नहीं रहता तो आप लोग हमसे कैसे पढ़ते हैं? अगर आप हमसे ऑनलाइन नहीं पढ़ते हैं तो आपका दिमाग कैसे विकसित होता? नहीं होता। तो वही बात है, अगर आपका भाई साहब मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से आप लोग पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग विकसित हो रहा है और आपका समाज में क्या बन रहा है, वैल्यू बन रहा है, वैल्यू बन रहा है। वही चीज यहां पर बोला गया है। तीसरा चीज क्या है, टॉपिक का लाभ। मोबाइल पूछ दिया, मोबाइल लिख देना है ना। आपसे कंप्यूटर पूछ दिया तो कंप्यूटर लिख देना है। आपसे टेलीविजन पूछ दिया, टेलीविजन लिख देना है ना। मोबाइल के लाभ, तो यहां पर आपको लिखना है मोबाइल। जिस पर भी पूछेगा बबुआ लिख देना है। तो मोबाइल का क्या लाभ है, ऑनलाइन शिक्षा का क्या लाभ है, तो ना यहाँ देखते हैं उसका क्या लाभ है। तो इसका लाभ देखते हैं, इसके कई फायदे हैं। पहला तो इससे जानकारी जल्दी और आसानी से मिलती है। मोबाइल, ऑनलाइन शिक्षा, कंप्यूटर, टेलीविजन, इससे क्या होता है, जानकारी जल्दी और आसानी से मिलती है। पढ़ाई और काम में मदद मिलता है। सही बात है, पढ़ाई और काम में मदद मिलता है। समय और मेहनत की बचत होती है। सही बात है। अब अभी बहुत सारे छात्र क्या होते हैं, ऑफलाइन जाते हैं पढ़ने में, समय किधर चल जाता है कोई पता नहीं। ऑनलाइन घर से पढ़ लेता है सब, है ना। लोगों के बीच संपर्क बढ़ता है मोबाइल से। हेलो फलनमा कहाँ है, चिलनमा कहाँ है, तो वही है ना, संपर्क बढ़ता है। तो जीवन पहले से ज्यादा सरल और सुविधाजनक बन जाता है। सही बात है। इसका कुछ हानि भी है। जैसे मोबाइल, यहाँ मोबाइल का कुछ हानि भी है। अब तुम लोग को पढ़ने के लिए पापा मोबाइल दिए हैं, है ना, और तुम लोग क्या करोगे, रील देखोगे, तो इसका कुछ हानि भी है ना। देखते हैं मोबाइल पे पूछा है तो मोबाइल लिखेंगे, कंप्यूटर पे पूछेगा कंप्यूटर लिखेंगे, टेलीविजन तो टेलीविजन, पर्यावरण नहीं, ऑनलाइन शिक्षा पूछेगा तो ऑनलाइन शिक्षा लिख देंगे। तो इसकी हानियां यहाँ पे लिखना है। मोबाइल का जहां लाभ है, मोबाइल का कुछ लाभ है मानता हूं, लेकिन इसका कुछ नुकसान भी है। जैसे ज्यादा उपयोग से समय बर्बाद हो सकता है। जैसे कोई रील चलाने लगा, समय बर्बाद हो जाता है। बच्चों और युवाओं पर गलत असर पड़ सकता है। सही बात है। बहुत सारे लोग पढ़ने के बजाय रील स्क्रॉल करते हैं, दूसरे चीज चलाते हैं, दूसरे वेबसाइट, व्हाट्सएप, फेसबुक पर चलाते हैं, फेसबुक वगैरह चलाते हैं, तो समय बर्बाद होता है ना, और गलत असर भी पड़ता है युवा लोग पर, है ना। स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, आंख खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, फ्री फायर खेलता है, पागल हो जाता है ना। लोग आमने सामने बातचीत कम करने लगेंगे। सही बात है। अगर मान लो मोबाइल से सब बातचीत होने लगेगा तो लोग सामना सामने मिलवे नहीं करेंगे, है ना। तो ये सब इसका हानि है। मानव विकास में इसका योगदान, ये पॉइंट आपको लिखना है या फिर ना लिखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है ना।
डायरेक्ट ये 4 पॉइंट हुआ ना, 5वां आपको उपसंहार लिख देना है। मैं कहूंगा ये भी लिख देना, मानव विकास में इसका क्या योगदान है। तो यहाँ पर मोबाइल पूछेगा तो मोबाइल लिख देना। मोबाइल ने मानव विकास में बहुत योगदान दिया है, इससे लोगों का ज्ञान बढ़ा। लिख देना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिख देना, है ना। बहुत ज्यादा क्या है, ज्ञान बढ़ा है ना। नई सोच विकसित हुई है, शिक्षा, रोजगार और तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति हुई है, लोग नई जानकारी सीखकर अपने जीवन को बेहतर बना रहा है। बहुत अच्छा है, कर लेना। उपसंहार में आपको पूरे भाई साहब कवर कर देना है, शॉर्ट में लिख देना है। अंत में कहा जा सकता है मोबाइल है तो मोबाइल, टेलीविजन है तो टेलीविजन, मोबाइल आधुनिक जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। यदि इसका सही उपयोग किया जाए तो यह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। भाई साहब बहुत अच्छा ट्रिक है। 2 ट्रिक और बचा है। कमेंट अगर आपका भारी आया और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, है ना, तो मैं जल्दी लाऊंगा, अगले क्लास में लाऊंगा। और अभी तो बचा ही है, सारा गेस क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, मतलब बिहार बोर्ड का क्वेश्चन मैं हैक करके दे रहा हूं। इतना बढ़िया सवाल दिया हूं ना कि बिहार बोर्ड यहीं से पूछेगा। लगातार कई सालों से हमारा ही गेस क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है। देख सकते हो, एक क्लास से मैं 6 दीर्घोत्तरीय लड़वाता हूं। मैं आऊंगा और सब लड़वाऊंगा। गेस क्वेश्चन में सारा चीज दिया हूं। मात्र आपको 251 रुपया देना पड़ता है। मात्र आपको 251 रुपया में और विषयों का गेस क्वेश्चन मिल जाता है। इस गेस क्वेश्चन का आप लेते हो ना, तो इसी प्रकार से आपका पेपर हैक होगा, इसी प्रकार से आपका पेपर में सब सवाल आपसे बनेगा, है ना। मेरा गेस क्वेश्चन पढ़कर जाओगे तो मात्र 251 रुपया मिलेगा। उसके लिए विद्या वाहिनी क्लासेज का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ विद्या वाहिनी क्लासेज का ऐप डाउनलोड करो और जल्दी से, है ना, गेस क्वेश्चन ले लो, है ना। 6200616295 पर कोई भी समस्या है तो जरूर समस्याओं को दूर करो और जल्दी से जाओ विद्या वाहिनी क्लासेज का ऐप डाउनलोड करो और ये वाला बैच लेकर 450 नंबर लाने का सपना पूरा करो। बाय बाय।